राम राम जी सभी को। तो भैया अभी बज रहे हैं सुबह के 9:15 शायद। हाँ जी, 9:15 नहीं 9:15। और मैं बना रही हूँ मन्नू के लिए नाश्ता। इसको जाना है ट्यूशन पे। अभी इसके पापा नहाए नहीं है। और मैंने यहाँ बनाए हैं ब्रेड पिज़्ज़ा। कल बनाए थे ना, बहुत सारा बैटर बन गया था। पापा जी ने खाए नहीं क्योंकि पापा जी की तबीयत ऐसी है, उनका मूड करता है तो वो खाते हैं, उनका मूड करता है तो नहीं खाते। उन्होंने सिर्फ एक फुल्का खाया, तो फिर बहुत सारा बैटर बच गया। क्या करें, अब बना के खिलाऊंगी नाश्ते में भी, चीज़ें ख़राब तो करूँगी नहीं। ले लो बेटा। अभी मैंने मन्नू के लिए नाश्ता बना दिया है और पीछे मैंने ना मशीन में कपड़े धोने के लिए लगाए हुए थे। दोनों मशीनें लगाई हुई हैं, हाथ वाली भी लगाई हुई है, फुली ऑटोमेटिक भी लगाई हुई है। मेरे किचन के कपड़े, डस्टिंग वाले कपड़े सेमी में धुल जाते हैं, बाकी फुली में धुल जाते हैं। और यहाँ पे मैं मन्नू को लगा रही हूँ ऑयल, क्योंकि ये खुद से ऑयल नहीं लगाता, ये मेरे से ही लगवाता है। और इसके बाद इसको जाना है ट्यूशन और मैं लग जाऊंगी इनका नाश्ता बनाने के लिए। मतलब कभी कभी तो ऐसा हो जाता है एक ही बारी बन जाता है नाश्ता सबका, कभी कभी दो दो तीन तीन बार नाश्ता बनता है। जैसे जैसे रेडी होंगे वैसे वैसे नाश्ता बनेगा। अब क्या कर सकते हैं भाई, सबकी अलग टाइमिंग टेबल है। तो यहाँ पे अब हस्बैंड नहा के तैयार होके बैठे हैं। इनके लिए नाश्ता बनाया है, फिर अपना भी मैंने इनके साथ बना लिया। मम्मी पापा का बनेगा 11 साढ़े 11 बजे। तो अभी हस्बैंड भी नाश्ता करके चले गए और मैंने ना फटाफट सब्जी बनाने की तैयारी कर दी है। मतलब बनाई नहीं है, बस मैंने सब्जी काट के रख दी है, क्योंकि फिर पापा का नाश्ता बनेगा ना, उसके बाद बनाऊंगी आराम से सब्जी। मुझे ना रसोई में कोई साथ में नहीं चाहिए होता, मैं अपना गाने चलाती हूँ और मस्ती में काम करती हूँ। अभी फटाफट सब्जी काट के रखाई हूँ और मैं आ गई डस्टिंग करने के लिए। पहले मैंने सॉन्ग लगा दिए थोड़े से, अपना फ़ोन में कोई काम करना होता है, थोड़ी थोड़ी रीलें भी देखती रहती हूँ ना बीच बीच में। और फिर मुझे करनी है डस्टिंग। डस्टिंग के बाद झाड़ू पोछा सारे काम वाम करके फिर आराम से मैं सब्जी बनाऊंगी। तो वही पापा जी का नाश्ता बन चुका है, रसोई मुझे मिल गई है खाली और मैं आ गई फटाफट से सब्जी बनाने के लिए। और मेरी साफ़ सफाइयाँ भी हो गया। मन्नू और ट्यूशन एक पढ़ के आया था, दूसरी ट्यूशन पे चला गया। अभी बज चुके हैं 2:30 और मैंने अपनी वीडियो शूट कर ली है। और अभी कुछ कमेंट्स हैं, उनके जवाब देना बहुत ज़रूरी है। अगर जवाब नहीं दूंगी ना तो फिर पता है क्या होता है, कुछ लोगों को लगता है कि हमारा नाम तो लिया ही नहीं है, दीदी हमारा नाम भी लो। तो चलो पहले तो हम पढ़ते हैं जो ब्लॉग के कमेंट्स आए हैं वो। आज का आपका वीडियो है ना, आपने इतना रियलिटी को बताया है कि मैंने तो डाउनलोड करके रख लिया, बार बार सुनूंगी, आपकी बातें एकदम रियल होती हैं। और हमारे जो हमारे पे बीत चुकी है, मैं बहुत बड़ी फा फैन हूँ आपकी, सॉरी। ऐसे ही अच्छे से वीडियो बनाओ, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच अंजना ओब्रॉय, थैंक यू सो मच इतना अप्रिशिएट करने के लिए, इतना रिलेट करने के लिए। सेकंड है वंश छाबड़ा का, दी मैं भी डेली आपके व्लॉग्स देखती हूँ, प्लीज मेरा भी नाम लेना। मेरा नाम नीलम अरोड़ा है और मैं कोट कपूरा से हूँ। अब कोट कपूरा से ना मुझे एक बात याद आ गई, आपके साथ शेयर करती हूँ। मतलब मैं रियलिटी की बात बताती हूँ। जब मैं 12th क्लास में थी ना, मुझे ये वाला नाम सुनते ही ना मुझे वो इंसिडेंट याद आ जाता है। जब मैं 12th क्लास में थी ना, तो मेरी मम्मी ना स्टिचिंग करते थे, तो मैं घर का काम करके जाती थी और आके भी घर का काम करती थी, स्कूल से आके भी। 12th क्लास में थी, अब स्कूल तो जल्दी जाना होता था। तो क्या होता था ना, मम्मी स्टिचिंग करते थे। कई बार क्या होता था कि खाना वाना मिलता था, कई बार नहीं मिलता था। मम्मी बोलती थी कि बना ले, मुझे टाइम नहीं मिला, मुझे कपड़े देने हैं, अर्जेंट है ये वो। तो हमारे पड़ोस में ना एक लेडीज आई, तो उसके रिलेटिव्स आए हुए थे कोटकपूरा से, कोटकपूरा या कोटकपूरा ऐसे ही से। तो उसने मुझे देखा और वो 4-5 दिन रुकी वहां पे। उसने मुझे देखा कि ये भाई लड़की कितना काम कर रही है, इतना मम्मी के साथ हेल्प कराती है, स्कूल जाती है, काम करके जाती है, आती है मम्मी के साथ सलवारें सिलवाती है। और मतलब आवारा घूमती नहीं है, जैसे दूसरे बच्चे खेलने लग जाते हैं या फिर मटर गश्ती करते हैं या इधर खड़े हैं या उधर खड़े हैं। या फैशन में मैं सिंपल सूट डालती थी, क्योंकि मेरे पापा उस टाइम हमें जेंट्स नहीं डालने देते थे, सूट डालती थी। तो उसने मेरे घर रिश्ता भेजा। मैं 12th में थी एंड उसने कहा कि हम देखो थोड़ा से ऐसे ही थे, मिडिल क्लास, बहुत ज्यादा नहीं थी हमारी इतनी ज्यादा हैसियत वगैरह। हैसियत क्या मतलब, नहीं था इतना फाइनेंशियली हम स्ट्रांग नहीं थे। तो उसने हमारे घर रिश्ता भेजा कि हम ना जमीनें हैं हमारी, मेरे 2 बेटे हैं, बड़े बेटे की शादी हुई हुई है, बेटी की भी शादी कर ली, एक छोटा बेटा है जो मेरे से शायद, मैं उस टाइम पे छोटी सी थी, ज्यादा बड़ी नहीं थी, 17-18 साल की या मतलब ऐसी थी। और लड़का शायद 22-23 साल का होगा, मतलब 5-6 साल का डिफरेंस था। तो काम अच्छा करता है लड़का, हमारे मकान है 3-3।
किराए पे दे रखे हैं, दुकानें हैं, मकान है और ज़मीनें हैं, तो हमें आपकी लड़की पसंद आ गई है, तो हम रिश्ता भेजा उन्होंने। बट उन्होंने एक कंडीशन लगाई कि देखो, अब इतना बड़ा घर है हमारा, मतलब उसने ऐसे खुद से बोला, अब हमारा इतना बड़ा घर है, अब आपकी तो इतनी ज़्यादा है नहीं। अब मेरी मम्मी का उस टाइम कोई मेरी शादी को लेके कोई प्लानिंग नहीं थी, कोई कुछ नहीं है यार, खुद से रिश्ता है, तो फिर आपको थोड़ा-सा मैनेज करना पड़ेगा, तुम्हें बाइक देनी पड़ेगी। बाइक देनी पड़ेगी दहेज में। पहले तो मेरी मम्मी को लगा कि चलो ना, कर लेते हैं रिश्ता, अगर लड़का अच्छा है तो। जो जिनके घर वो रिश्तेदार आए हुए थे ना, उनसे पूछा कि कैसा है? कहते नहीं, लड़का बहुत अच्छा है, कोई ऐब नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। बट हाँ, देखो रईस तो हैं ये, और तुम्हारी तो उसके सामने कोई वो नहीं है, मतलब लेवल नहीं है। बट अगर तुम्हारा हो जाता तो तुम्हारी लड़की की ज़िंदगी सँवर जाएगी। तो फिर मम्मी जब टेंशन में पड़ गए ना ऐसे कि बाइक देनी पड़ेगी, तो मैं सच्ची बताऊँ, तो मैंने मम्मी को बोला, मैंने कहा मम्मी अभी वो बाइक माँग रहे हैं, जबकि वो आपकी कंडीशन भी देख रहे हैं कि एक तो मुझे पढ़ना है, अभी मैं छोटी हूँ, मुझे शादी करनी नहीं है। दूसरा, अगर सामने से आपको लगता है कि बहुत अच्छा है, शादी करोगे, या क्योंकि पूछा जाएगा या नहीं पूछा जाएगा हमसे, तो वही ऐसा हो जाएगा कि आप सामने से होके कह रहे हैं कि बाइक तो देनी पड़ेगी, आपको थोड़ा-सा मैनेज तो करना पड़ेगा, तो क्या आप कर्ज़े में डूबोगे? कर्ज़ा उठा के करोगे क्या? और शादी के बाद खर्चे कम नहीं होते, बढ़ते हैं, चाहे बेटे की शादी करो, चाहे बेटियों की शादी करो। तो भई आज तीज त्योहार है, फिर कल को बच्चा है, मतलब बहुत सारे खर्चे बढ़ते हैं। अगर आज कंडीशन नहीं है, तो मुझे पढ़ने दो, मैं जो पढ़ रही हूँ थोड़ा बहुत, अगर मेरी किस्मत में होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो भी ठीक है। तो पहले तो मेरी मम्मी ने बहुत सोचा, लेकिन फिर जब ये बात हो गई ना कि जब आगे से डिमांड कर रहे हैं, मम्मी कल को शादी हो जाती है, फिर डिमांड करते हैं, फिर कहाँ से पूरी करोगे? और जिनके पास इतना सब कुछ है, वो बाइक की डिमांड क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनकी सोच छोटी है। उनको वो लड़की चाहिए जो चुप रहे, जो अच्छे से घर के काम करे, लेकिन सामने से पैसा भी खुल के आए। तो मैंने मना कर दिया, और ये जो शहर का नाम सुनते ही ना मुझे वो इंसिडेंट हमेशा याद आता है जब भी होता है। तो चलो कोई नहीं, सारे लोग एक जैसे नहीं होते, बट मैं आपको बता रही हूँ भाई, लोग किस तरह के पड़े हैं। तो कभी भी ऐसी कंडीशन आए ना, तो पीछे हट जाओ, रिश्ता करो ही मत। सामने वाला अगर इतनी सी भी खुद से डिमांड करे ना, तो रिश्ता करो ही मत। जब मेरी भी अभी मेरी शादी हुई थी ना, मेरी एज 26 थी, ठीक है। और तब भी हमारी इतनी ज्यादा फाइनेंशियली नहीं थी, जब हमने यहाँ पे रिश्ता किया था मेरे हस्बैंड के साथ। तो भी हमने साफ साफ बोल दिया था, हमारे पास कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। यहाँ तक कि अभी मेरी जो शादी के पैसे भी है ना, मैं रियलिटी बताऊँ, वो भी अभी मेरे ससुराल वालों ने ही खर्च किए थे जब शादी हुई थी। हाँ, उसके बाद हमने दे दिए, जो भी हमारा इक्वल इक्वल हुआ था। बट लेकिन इन द सेंस कि इन लोगों की कोई डिमांड नहीं थी। एक बार तो मन में डर आया कि नहीं, हम कैसे करेंगे यार, जो रईस लोग होते हैं ना, हाँ, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा रईस, लेकिन जो होते हैं ना थोड़े से, तो वो बेटी को दबा के रखते हैं, नीचा दिखाते हैं, बट ऐसा नहीं हुआ। देखो जो किस्मत में होता है, क्योंकि मैंने अपनी तरफ से भी मेहनत करने में कोई कसर नहीं छोड़ी हुई है। बट लेकिन जहाँ रिश्ते होने होते हैं वहीं होके रहते हैं, कोशिश तो चाहे कितनी कर लो। लेकिन उस टाइम पे ये हमने स्टेप उठाया, मेरी मम्मी ने भी साथ दिया कि नहीं करना तो नहीं करना। तो कोटकपूरा से मुझे ये बातें याद आ जाती है, सो मैंने आपके साथ शेयर कर दी। एंड निशा चावला ब्यूटीफुल ब्लॉग, हरप्रीत नाइस ब्लॉग, मोनिका अरोड़ा लुकिंग ब्यूटीफुल इन साड़ी, थैंक यू सो मच। किसी ने मुझे लिखा है कि साड़ी में अच्छी नहीं लगती हो। ठीक है यार, हर किसी को थोड़ी अच्छी लगती हो, कभी अच्छी मैं पहनती भी नहीं हूँ, मुझे पता है मैं अच्छी नहीं लगती हूँ। और एक बंदा है जो ज्यादातर मतलब नेगेटिव कमेंट करता है, छोड़ो पर उसको, मैं पढ़ती नहीं, पढ़ के क्यों टेंशन लेने। और एक मुझे इंस्टाग्राम पे आया हुआ है जो बहुत बड़ा सा मैसेज, तो उसको हम पढ़ते हैं पहले, क्योंकि उनका नाम लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये है तन्नु दी परफेक्ट, इनका मतलब मेरे पास आया है मैसेज इतना। पहले तो इन्होंने मेरे से पूछा कि आप दीदी हेयर कलर कौन सा मंगवाते हो। मेरी मम्मी आपका वीडियो देख रहे हैं और वो पूछ रहे हैं कि कौन सा हेयर कलर मंगवाते हो, प्लीज फोटो भेज दो। तो मैंने भेज दी फोटो। फिर वो बोल रहे हैं मैडम जी अगले व्लॉग पर मम्मी पापा भाई सभी का नाम ले देना, उनको बहुत खुशी होगी। थैंक यू सो मच जी। और अभी भी हम आपका व्लॉग देख रहे हैं, और मतलब उन्होंने मुझे पूरा वो किया है फोटो खींच के। मम्मी का नाम है संतोष रानी, पापा जी हैं उनके देवराज जी, भाई शैंकी, भाभी नेम डिम्पल, जैनिश एंड तन्नू। भाई आप सबको, पूरी फैमिली को मेरी तरफ से थैंक यू सो मच, एंड बहुत सारा लव यू। थैंक यू सो मच। आई एम सोनम डिस्ट्रिक्ट संगरूर शैंकी गिफ्ट गैलरी।
तो संगरूर से हैं ये, पूरी फैमिली को, आंटी जी को, संतोष रानी जी को, अंकल जी को, एंड जो मेरे भाई भाभी है शैंकी एंड डिम्पल, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। हमारे घर पर आपका ब्लॉग ही चलता रहता है। तो भाई ये सुन के ना कभी कभी मैं थोड़ा इमोशनल हो जाती हूँ, कितना प्यार मिल रहा है। तो भाई आप लोगों को ऐसे ही प्यार मिलता रहे बस, और क्या ही चाहिए। मेरे को लगता है कि मेरी मेहनत सफल हो जाती है एटलीस्ट। चलो ठीक है, जिस मुकाम पे मुझे पहुंचना है वो शुरुआत यहीं से होती है आगे बढ़ने की। हार्डवर्क, इसलिए मैं आपको भी बोलती हूँ कि कुछ भी करो। अभी मेरे पास थोड़े दिन पहले एक कमेंट आया, अब आई डोंट नो कि मुझे ब्लॉग में बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए, बट एक लेडी थी जिसने मुझे इंस्टा पे मैसेज किया कि दीदी मैं थोड़ा अपने ससुराल में बहुत ज़्यादा मेंटली टॉर्चर होती हूँ, और मेरे पेरेंट्स भी नहीं है, हम सिस्टर सिस्टर हैं, तो हमें कोई काम सजेस्ट करो। तो मैं, देखो बहन, काम मैं कोई भी सजेस्ट कर दूं, मान लो आपको, चाहे मैं, देखो मैं तो, काम क्या होता है, या तो बाहर जाके जॉब करो, उसके लिए फैमिली का सपोर्ट होना चाहिए। सेकेंडली, अगर आप घर से कोई वर्क फ्रॉम होम करते हो, लेकिन कभी ना कभी तो बाहर जाना पड़ता है, उसके लिए टाइम चाहिए। थर्ड, अगर आप मेरी तरह वीडियोस बनाने का काम भी करते हो ना, उसमें भी फैमिली का सपोर्ट चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो आपकी फैमिली के सामने आपकी वीडियो आएगी। कभी कुछ अच्छा बोला जाता है, कभी कुछ बुरा बोला जाता है, कुछ नेगेटिव कमेंट्स आते हैं, कुछ पॉजिटिव कमेंट्स आते हैं, तो उसमें फैमिली का सपोर्ट चाहिए। अब आपके घर वाले आपको किस तरह से टॉर्चर करते हैं, क्यों करते हैं, उसमें किस लिए टॉर्चर करते हैं, पहले वो प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, वो आपकी फैमिली मिलके ही कर सकती है। क्योंकि मैं भी यहाँ पे बैठ के ना सिर्फ ज्ञान ही बांट सकती हूँ, लेकिन हर घर की सिचुएशन अलग होती है, हर घर की सिचुएशन अलग होती है। मैं यहाँ पे कहूंगी कि ऐसे कर लो वैसे कर लो, लेकिन नहीं, जब जिसके साथ हो रहा होता है ना, पता उसी को होता है कि किस तरह से टॉर्चर किया जा रहा है। काम के लिए किया जा रहा है, दहेज के लिए किया जा रहा है, कुछ लोगों को ब्यूटी के लिए भी किया जाता है कि वाइफ सुंदर नहीं है, या फिर किसी को मायके से कुछ मिलता नहीं है, मायके में रिस्पेक्ट नहीं होती, उसकी वजह से किया जाता है। तो भाई किस तरह से किया जा रहा है, अगर, तो पहले तो आप वो सिचुएशन को हैंडल करो। दूसरा, पता है कि अगर बच्चे हैं तो पहले तो मैं यही कहूंगी कि पॉसिबल तो यही होता है कि छोड़ के उस सिचुएशन को नहीं भागना चाहिए। और हो सकता है आपके घर वाले किसी चीज को लेके टेंशन में हो, मतलब जो उनके हस्बैंड है उस वजह से परेशान रहते हो। अब आई डोंट नो कि सिचुएशन क्या है, तो मैं उसमें आपकी हेल्प ज्यादा नहीं कर सकती हूँ, आई एम सो सॉरी। लेकिन अगर काम सजेस्ट करूँ तो बस यही होता है, अगर आपको स्टिचिंग आती तो आप घर पे स्टिचिंग कर सकते हो। अगर आपको कुछ और हुनर है, अगर आपको कुकिंग अच्छी आती है, तो आप कुकिंग की वीडियोस डाल सकते हो, जो लोग बहुत पसंद करते हैं, और उस पे भी अच्छा व्यूज आते हैं, जो कि आज नहीं तो कल आगे चल के आपको अर्निंग का भी एक सोर्स मिल जाएगा। तो बस मैं तो यही सजेस्ट कर सकती हूँ, क्योंकि मेरे को भी देखो घर से बाहर नहीं जाना आजकल। ये नहीं कि मेरे को घर वाले मना करते हैं, बट मुझे है कि बस बहुत हो गया यार, मैंने ना 14-15 साल जॉब करी है, मैं थक गई हूँ जॉब कर करके। तो घर रह के ही कुछ कमाने वाला करना था, तो वीडियो वाला रास्ता चुन लिया, बट वो भी बिना सपोर्ट के नहीं होता। बिना सपोर्ट के बिल्कुल नहीं हो पाता है। एटलीस्ट ज्यादा नहीं तो हस्बैंड की सपोर्ट तो चाहिए ही चाहिए होती है, अगर घर पे कोई काम करना है तो, क्योंकि आज नहीं तो कल पता तो चलती है सारी चीजें, और छुप छुप के करने से अच्छा बता के करो, समझा के करो। अगर किसी को, सामने वाले को उस चीज की रियलिटी नहीं पता है, तो उसे समझाओ कि ऐसे ऐसे होता है, इसमें कोई गलत चीज नहीं है। तो आई होप कि समझ आएंगे, और जिसने नहीं समझना फिर तो उसके आगे चाहे कितना सिर पीट लो, फिर उसने नहीं समझना। बाकी मैं तो ये कहूंगी कि सिचुएशन को समझने की कोशिश करो, और इससे ज़्यादा तो मैं हेल्प नहीं कर सकती भाई। तो भाई अभी बज रहे हैं 1, और मैं फ्री हो गई थी 12:30 बजे, आधा घंटा हो गया रेस्ट कर रही हूँ। अब लगेंगे दूसरे काम, कपड़े भी धोए थे, कपड़े सूख भी गए, इनको भी समेटना है। लेकिन 2 दिन से वीडियो शूट नहीं की मैंने, आपके साथ शेयर किया यूट्यूब की, टाइम ही नहीं मिला। कल तो पूरा दिन किचन ही करते रहे, वैसे भी वो है, क्या बोलते हैं, संडे को मैं करती नहीं हूँ शूट। शनिवार को मैं डॉक्टर के पास चली गई थी, तो मेरे को टाइम ही नहीं मिला, मन ही नहीं किया शूट करने का। तो आज तो करनी पड़ेगी, मनु ट्यूशन गया, बस आने वाला होगा। तो चलो देखते हैं क्या होता है। गर्मी बहुत हो रही है ना, मन नहीं करता, दिल करता है बस सुबह सुबह ना काम करके ऐसे थकावट हो जाती है इतनी ज्यादा कि सारी एनर्जी निकल गई है, अब तो बस सो जाओ आराम से। और खाली बैठ, अगर सोने लगेंगे नींद नहीं आएगी तो हम फोन चलाते रहेंगे, फोन चलाते रहेंगे, लेकिन काम करने का मन नहीं करता, पता नहीं ऐसा क्या हो जाता है। तो भाई अपनी ना दिमाग को कंट्रोल में करके काम करते हैं। तो भई अभी मैंने वीडियो शूट करके हटी ही थी, इतने में लंच टाइम हो गया, पौने 3 बज गई, और पतिदेव भी जल्दी आ गए, क्योंकि गर्मी है ना भाई, बहुत गर्मी होती है, तो जल्दी आ गए। फिर मैंने फटाफट वाटरमेलन काटा, और वाटरमेलन भी बिल्कुल लाल नहीं निकला। टेस्ट में ठीक था, बट रंग से अच्छा नहीं था, मतलब शक्ल अच्छी नहीं थी, अकल अच्छी थी।
और उसके बाद फिर खाया सबने खाना, और सबको खाना खिलाने के बाद आज मैं ट्राई करने वाली हूँ, एक यूट्यूब पे मैंने देखी थी आइसक्रीम की रेसिपी, तो शेयर करूँगी आपके साथ, देखना कैसे बनी है। तो अभी मेरी माता श्री ट्राई कर रही है आम वाली आइसक्रीम। दूध का कपाड़ा और ब्रेड का कबाड़ा और आम का कबाड़ा। अच्छी बनी तो बढ़िया, शाबाशी। नहीं बनी तो कबाड़ा। कबाड़ा तो ट्राई तो सीखते तो ऐसे ही है, चीजें खराब कर दी हैं। अब मैंने कह रही यूट्यूब आप कोई ज्यादा नहीं। ले आए हो, वेस्ट हो रहा है। आइसक्रीम पे है। देख देख के अब चीजें सीखूंगी ना। पानी की मिलावट क्यों कर देते हो, दूध फट जाएगा। चुप कर, चुप ये कर। इसके ऊपर लगा रहता है। ये पनीर डाल दो थोड़ा सा। कहाँ से लो पनीर? ओ नींबू डाल दो, पनीर खाएंगे। तुझे आइसक्रीम खानी है? पनीर नहीं, खाना है? आइसक्रीम पनीर बना दो। निकलेगा इतना सा। पहले दूध बॉईल होएगा, इसके अंदर ब्रेड डालूंगी। तो मम्मी के साथ पापा भी काम पे लग चुके हैं। यहाँ पे आम काट दिया है और अभी ये पीसेगा आम। ताकि मैं अकेले कबाड़े की गंदगी, पापा भी मेरे साथ रहे। साथ रहने तेरा काम करवा रहा हूँ बस इतना कि बाद में ना कहीं और करवाते नहीं। सही बात है। तो भाई यहाँ पे मैंने मैंगो की, मैंने नहीं मेरे पति ने मैंगो की वो बनाई है प्यूरी। बन गया है बढ़िया। बन गई है सही? चम्मच डाल के देख लो। हाँ तो बन गई है, इसको रखते हो। ये इसको बाद सबसे लास्ट का प्रोसेस है ये। फ्रीजर में रख दो। अभी यहाँ पे मैं दूध बॉईल कर रही हूँ। बताओ, हाँ फ्रिज में रखना है इसको। यहीं पड़ रहने दे, खराब थोड़ी हो रही है भाई। ये रेसिपी ना मैंने आज सुबह ही देखी थी, तो मैंने कहा शाम को ट्राई करूँगी। तो आधा किलो दूध लिया था, आधा किलो दूध में मैंने 3 ब्रेड डाल दिए हैं। इसको अच्छे से उबालेंगे, मिक्स करेंगे और ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे, और ठंडा होने के बाद इसको ग्राइंड करेंगे। बीच में मैंने चीनी भी ऐड कर दिया टेस्ट के अकॉर्डिंग। और जो दूध में ब्रेड डाले थे ना, उसको मैंने अच्छे से ठंडा कर लिया। ठंडा करने के बाद मिक्सी जार में पीस रही हूँ। भाई बर्तन तो इतने सारे भर गए हैं ना, मैं सच्ची कह रही हूँ, इस आइसक्रीम को बनाने के चक्कर में। बस मैं बार बार यही प्रेयर कर रही थी कि आइसक्रीम अच्छी बन जाए, नहीं तो दूध, ब्रेड, आम, चीनी सारी चीज़ों का वेस्ट हो जाएगा। ऊपर से ड्राई फ्रूट्स डालूँगी, उसका भी वेस्टेज हो जाएगा। और दूध ब्रेड को पीसने के बाद फिर मैंने ये जो जिसमें हम बर्फ़ जमाते हैं ना, इसको निकाल के अच्छे से वॉश कर लिया, और इसके अंदर मैंने इसको डाल दिया स्मूदी को। और उसके बाद फिर मैंने इसको थोड़ा सा ठंडा किया, मतलब थोड़ा सा जमा लिया कच्चा पक्का। और उसके बाद जो मैंगो की प्यूरी है उसकी एक लेयर बना देनी है कुछ इस तरह से, जैसे कि आप देख रहे हो। मैंने ऐसे ही देखी थी। अब हर किसी का अपना स्टाइल होता है वीडियोज़ में, मतलब टेस्ट का। तो मैंने कहा चलो उनके स्टाइल से एक एक स्टेप को कॉपी करके वैसे हम बना के देखेंगे, क्या पता बहुत टेस्टी बन जाए, तो बाहर वाली आइसक्रीम खाना छोड़ देंगे। और उसके बाद मैंने इसके ऊपर डाल दिए ड्राई फ्रूट्स एंड टूटी फ्रूटी, यानी कि जो होती है ना, वो टूटी फ्रूटी बोलते हैं ना इसको। तो ये मैंने डाल दिया। अब इसको हम फ्रीजर में रखेंगे और फ्रीजर में इसको हम अच्छे से जमा लेंगे। तो ये मैंने रखी है जमने के लिए 4:30 बजे, 4:15 बजे। अब रात को हम इसे खाएंगे 9 बजे। तो भाई अभी बज गए हैं 5:45 और मैंने अभी एक वीडियो एडिट की है। अभी मैंने ब्लॉग भी एडिट नहीं किया, सिर्फ एक वीडियो एडिट किया है यूट्यूब की। पहले मैंने सोचा इसको एडिट करके अपलोड पे लगा दूंगी, फिर बर्तन धोने जाती हूँ, फिर बर्तन धो के आऊंगी, फिर ब्लॉग एडिट करूंगी, फिर कपड़े प्रेस करूंगी, फिर मेरा काम बहुत सारे हैं, बहुत सारे काम करूंगी। ये देखो एक और चीज दिखाऊं मैं आपको। इस लड़के का हमने यहाँ से बेड हटा दिया और ये कैसे पसर के देख रहा है। क्यों हटवाया बेड? ना हटवाता फिर। आप नहीं खाता, मैं कहा ले सोने में आसानी होगी। मैंने तो कहा ही नहीं खाता, अब मैं ना खाऊं। और तो फिर 2 दिन में किचन का काम शुरू होना ना, सारी डस्ट हो जाती बेड पे। ठीक है ना? तो कैसे पड़ा तू? ढंग से पढ़ ना, बैठ के कुर्सी पे नहीं खेला जाता। पढ़ेंगे ना। और कूलर में पानी खत्म हो गया तो पता नहीं चल रहा, कूलर बंद कर दूं। लड़का बेवकूफ। ये आज मेरे बर्तन भी बहुत सारे हैं, क्योंकि मैंने आइसक्रीम बनाई थी ना, तो आइसक्रीम बनाने के चक्कर में 2 मिक्सी जार और एक दूध का पतीला, ये सारे बर्तन भर गए। तो थोड़े से नाश्ते वाले हैं, चाय वाले हैं, धोने तो पड़ेंगे। स्वाद लेते हैं तो काम तो करना ही पड़ेगा ना, क्या कर सकते हैं, धो लेते हैं। तो भाई पहले फटाफट से बर्तन धोए, और बर्तन धोने के बाद मुझे टेंशन थी क्योंकि कपड़े भी बिखरे पड़े थे, कपड़ों को भी प्रेस करना था और साथ में मुझे व्लॉग एडिट करना था। तो व्लॉग एडिट करने में पता है क्या होता है, क्लिप्स को ज्वाइन करना होता है और कहीं कहीं पे ओवर वॉइस देनी होती है, जहाँ पे शोर आ रहा होता है या फिर जहाँ पे कोई गाने वाने ऐड हो रहे होते हैं वहाँ पे। तो कभी कभी टाइम होता है तो तसल्ली से आराम से बैठ के व्लॉग एडिट कर लेती हूँ, नहीं तो भैया काम करते करते भी मैं व्लॉग एडिट करती रहती हूँ, क्योंकि आपको पता ही है कि मेरा कितना बिज़ी वाला स्केड्यूल है। मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है खाली रहना या खाली बैठना। खाली के टाइम पे मेरे दिमाग में कंटेंट ही कंटेंट घूमता रहता है। तो भाई कपड़े प्रेस करके हटी
तो मन्नू को लग गई भूख, और भूख तो लगी है खाना खाने की, लेकिन मन में एक्साइटमेंट चल रही है आइसक्रीम को लेके। मम्मा आइसक्रीम कैसे बनी होगी, बार बार पूछ रहा है। जम तो गई होगी ना, टेस्टी तो होगी ना, खाने में अच्छी तो लगेगी ना, ये तो नहीं है वो तो नहीं है, मतलब इतने क्वेश्चन पूछ लिए, इसको इतनी एक्साइटमेंट हुई पड़ी है। तो भाई आज मैं ये अचार लेके आई हूँ जो मैंने बचे हुए नींबुओं से बनाया था ना अचार। तो मैं इसका टेस्ट करने वाली हूँ क्योंकि ये जो पहले डाले थे ना इसको शायद महीने से ऊपर हो गया, तो थोड़ा सा टेस्ट करती हूँ। वैसे तो अभी कच्चा ही है। सही में थोड़ा सा और पकने की देर है, टेस्टी बन जाएगा। ये मेरा वो बचे हुए नींबुओं वाला अचार। आओ थोड़ी सी चीनी और डालनी पड़ेगी इसमें तो, थोड़ी ज्यादा डाल ले। क्योंकि मैंने नींबू और डाल दिए ना। मैं देख लिया ऐसे बनता है कि नहीं बनता, ट्रायल करके। तो ट्रायल जो है सक्सेस रहा, बन सकता है अचार। अभी पकने में टाइम, नींबू पकने में वैसे टाइम लगता है। जो दोपहर को हमने आइसक्रीम बनाई थी ना, देखते हैं उसका टेस्ट करते हैं वो कैसी बनी, क्योंकि मैंने भी यूट्यूब पे रेसिपी देखी थी। अब यूट्यूब वाली रेसिपी, अब वो लोग तो कहते हैं वाह वो टेस्टी बनी, अच्छी बनी। अब हम करेंगे लाइव टेस्ट। रुक जा भाई साहब रुक जाओ। चाकू से तो भाई काटना। शक्ल कुछ इस टाइप की है ये। तो चक्कू, चक्कू से काटो। हैप्पी बर्थडे टू यू। सॉफ्ट है, अभी टाइट तो नहीं हुई। तो ऐसी होती होगी यार। अच्छे से जमी नहीं है। अरे ऐसी ही होती होगी। दादू दादू को पसंद नहीं आएगी। क्यों? हैप्पी बर्थडे टू यू, मे गॉड ब्लेस यू। बर्फी जैसी बन गई। चलो बर्फी समझ के खा लो, ठंडी बर्फी। हाँ अरे ऐसे ही डाल दो, क्या करोगे अब ऐसे काट दो। नीचे से अच्छी से जमी नहीं है, या तो है ना, या वैसे तो क्रीमी फ्लेवर है। आया पहले तो भाई, पहले हमने लगवाने के लिए भेज दिया, भोग लगवाएगा उसके बाद हम खाएंगे। फिर मैं बताऊंगी कैसे बनी आइसक्रीम। तो चलो भाई टेस्ट करते हैं। वैसे नहीं अच्छे से जमी नहीं है अभी तक। कैसा टेस्ट है? ठीक ठीक है। कैसा है? तो जमी नहीं है अच्छे से। चीनी कम है। अभी तो मुझे कहते और मत डालो, ये रख के बाद में तुम क्या करना है? रखा खाने को तो ले लेंगे, पापा को दे दे। वैसे मैंगो का फ्लेवर तो अच्छा आ रहा है, बट नहीं अच्छे से जमी नहीं है थोड़ी सी। जो दूध और ब्रेड था ना उसको जमने के लिए वो टाइम चाहिए था। खा लेते हैं स्मूदी समझ के। भाई जो यूट्यूब पे सिखाते हैं ना सारी चीजें खाने की बनाते हैं, वो सारी चीजें परफेक्ट हो, सारी चीजों के टेस्ट अच्छे हो, ऐसा नहीं होता। उसमें जैसे दिखाया जाता है ना प्रेजेंटेशन अच्छी, सिर्फ वो दिखाया जाता है। जमी नहीं है अच्छे से अभी ना, स्मूदी सी लग रही है, बस ऐसे खा सकते हो ठंडक वाली। पर डेजर्ट अच्छा, डेजर्ट कह सकते हो आप इसको, अच्छे वाला। वैसे टेस्ट ठीक है, ये डेजर्ट बन गया। मैं तो रात को बनानी सुबह तक जम जाती है। ये सुबह बनानी रात तक जम जाती है। या लानी तो भाई वैसे टेस्ट में आइसक्रीम अच्छी थी, नो डाउट आइसक्रीम तो अच्छी थी, लेकिन वो क्या है ना कि अच्छे से जमी नहीं है। लाइट 2 बार चलेगी और मैंने ना इसको 4:30 बजे ही बनने के लिए रखा था, जमने के लिए। तो अगर इसको और ज़्यादा टाइम मिल जाता ना तो अच्छे से जम जाती। तो चलो कोई बात नहीं, एक एक्सपीरियंस हो गया। और उसके बाद मैं फ्री हो गई बर्तन वर्तन धो के, और फिर मैंने खाई मेडिसिन। डॉक्टर ने तो मुझे मना किया दूध वाली चीज़ें नहीं खानी है, बट मेरा कंट्रोल ही नहीं होता किसी चीज़ों पे, क्या करूँ। तो चलो दवाइयों के सहारे ही जिंदा रहते हैं, और क्या कर सकते हैं। चलिए जी आज के व्लॉग को लगाते हैं यहीं पूर्ण विराम, और आपको मेरी आज की राम राम।